हम किस पर यकीन करें? जब रिश्ते ही दरिंदगी की हदें पार कर दें, जब घर ही किसी के लिए जेल बन जाए, तो फिर कोई बच्चा, सिर्फ 14 साल का बच्चा, आखिर जाए तो कहां? ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक सच्ची घटना है मध्य प्रदेश की। एक ऐसा सच जो शायद हमें झकझोर कर रख दे। एक 14 साल का लड़का, नाम मान लीजिए रवि। पिता नहीं थे, मां गांव में रहती थी। रवि शहर में अपने 2 मामा के साथ किराए के मकान में रहता था। एक मामा प्राइवेट नौकरी करते थे, दूसरे घर से ही ट्यूशन पढ़ाते थे। उम्र थी करीब 34 से 35 साल। शादी नहीं हुई थी। रवि स्कूल जाता था, क्लास में बैठता था, पर उसका मन कहीं और रहता था। वो अक्सर खामोश रहता, किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं था। हाँ, कुछ दोस्त थे जो उसे अपनापन देते थे, लेकिन रवि के चेहरे पर अक्सर उदासी की एक परत साफ दिखती थी। उसकी इस चुप्पी के पीछे कुछ छुपा था, कुछ ऐसा जो वो बताना तो चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिलते थे। कुछ ऐसा जो उसे अंदर से तोड़ रहा था, रोज धीरे धीरे, क्योंकि उसके मामा जो उसकी देखभाल करने वाले थे, वही उसका शारीरिक शोषण कर रहे थे। अगर रवि मना करता तो मामा उसे डराते, धमकाते। कभी मां से झूठी शिकायत की धमकी, तो कभी घर से निकाल देने का डर। रवि ने कई बार सोचा कि मां को बताए, लेकिन फिर उसे लगता, अगर मां ने मुझ पर भरोसा नहीं किया तो, अगर उन्होंने उल्टा मुझे ही गलत समझ लिया तो। ऐसे सवालों से रवि का मन हर पल डगमगाता था। उसके पास न सबूत थे, न भाषा, और सबसे दुखद बात, नहीं कोई ऐसा इंसान जो सच में उसे समझता। फिर आई दीपावली की छुट्टियां। वो अपने गांव के घर चला गया। अगली सुबह शहर के एक स्कूल में एक युवक की लाश मिली। पहचान नहीं हो पाई, लेकिन जब अखबार में तस्वीर छपी तो रवि के मकान मालिक एकदम सन्न रह गए। वो चेहरा रवि के मामा का था। पुलिस को खबर दी गई, रिश्तेदारों को बुलाया गया। रवि के दूसरे मामा अस्पताल पहुंचे, शव की पहचान हुई, वही मामा थे। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, हत्या किसने की? पूछताछ शुरू हुई, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि इस केस का कोई सिरा रवि से जुड़ा हो सकता है। एक दिन बाद जब गांव के लोग रवि को लेने पहुंचे, तो उनमें से किसी ने रवि से कहा, अगर कुछ पता है बेटा तो बता दे, वरना पुलिस बहुत मारेगी। रवि कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं सच बता दूं तो क्या मैं बच जाऊंगा? सबका चेहरा उतर गया। किसी ने गंभीर होकर पूछा, क्या मतलब? रवि ने सिर झुकाया और कहा, मैंने ही मारा है। एकदम सन्नाटा। क्यों? रवि कुछ पल चुप रहा, फिर एक सवाल पूछा, और जो उसने बताया सब हिल गए। वो मेरे साथ गंदी हरकतें करता था, इतनी घिनौनी कि जिन्हें मैं आज भी शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैंने बहुत सहा, कहीं बताने की हिम्मत नहीं हुई, पर उस रात मैं टूट गया था। मैंने चाकू उठाया और वो कर दिया जो शायद किसी और ने करने की सोची भी नहीं थी। रवि ने अपना गुनाह कबूल किया, लेकिन वो गुनाहगार नहीं था, वो एक शिकार था। उसे बाल सुधार गृह भेजा गया, लेकिन समाज तो कानून से भी आगे चलता है। रवि की मां को लोग ताने मारने लगे, तेरे भाई की गलती का फल है ये। मां टूट गई। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। अब सोचिए, क्या रवि ने गलत किया या फिर कोई और रास्ता था? क्या कोई 14 साल का बच्चा इस फैसले के लिए तैयार होता है? क्या हम में से कोई इस उम्र में ऐसे हालातों से निपट सकता था? क्या रवि ने मदद मांगने की कोशिश नहीं की, या समाज ने उसकी चुप्पी को कभी सुना ही नहीं? अब रुकिए और सोचिए, अगर आपके आसपास कोई बच्चा चुप रहता है, डरता है या बदला बदला लगता है, तो सिर्फ समझाओ मत, पूछो, सुनो, यकीन करो। हर बच्चा रवि नहीं बनना चाहता, लेकिन अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो कई रवि चुपचाप टूटते रहेंगे। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो डर में जी रहा है,
तो आज ही 1098 पर कॉल करें, क्योंकि आपकी एक कॉल एक मासूम की जिंदगी बदल सकती है। और अब आखिरी सवाल, अगर वो इंसान घर का ही सदस्य हो तो शिकायत करने के बाद वो बच्चा कहा जाए? क्योंकि यही सवाल हर रवि के मन में सबसे ज्यादा डर पैदा करता है।